Hello everyone, myself Dr. Dipesh and in this video we are going to discuss about ग्रैंड टेस्ट एंड देयर स्ट्रेटेजी कि हमें ग्रैंड टेस्ट किस तरीके से देना है, किस तरीके से वी हैव टू रिव्यू ग्रैंड टेस्ट। ठीक है, तो देखो आप जैसा देख सकते हो इस वीडियो के अंदर कि हमने जो पहला जीटी दिया था, दैट वाज पता नहीं दिया कब था, तो मुझे भी नहीं पता, बट इन दैट वी स्कोर्ड 127 मार्क्स। और जो हमने हमारा आखिरी जीटीए दिया था उसमें दिया था हमने 223, वो 229 मार्क्स आए थे। ठीक है, अब ये जो सारे हमने जीटी दिए थे इसमें क्या क्या डिफरेंस रहा, हमने किसमें क्या किया, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, हमने जो पहला जीटी दिया था ना, तब हमने फर्स्ट रीड कर ली थी, ऑलमोस्ट फर्स्ट रीड कर ली थी। और मैंने जो जीटी दिए थे दैट वाज एवरी वीक। हमने कब दिए थे? एवरी वीक जीटी दिए थे। हर हफ्ते के अंदर हम एक जीटी देते थे। कितने देते थे? एक जीटी देते थे। तो मैंने जितने दिन भी प्रिपरेशन करी उसके अंदर मैं रेगुलर जीटी देता था और मैंने हर हफ्ते में एक जीटी दिया। ठीक है, और लास्ट तक हमारे कितने हो गए? 229 मार्क्स हो गए। अब ये जीटी बार बार अगर आप देते रहोगे तो आपके जो नंबर है वो ग्रेजुअली अपने आप इंक्रीज होने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? जीटी रेगुलर देते रहना है। सबसे पहले तो ये कि ग्रैंड टेस्ट हमको कब स्टार्ट करना है देने के लिए। ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट कब करना है मैंने क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर लिख लिया सारी चीजें कि हमें ग्रैंड टेस्ट कब देने चाहिए, क्यों देने चाहिए, कैसे, वगैरह वगैरह सारी चीजें। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन जस्ट कमेंट मी डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। हमें जीटी कब देना स्टार्ट करना चाहिए? ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। क्या होता है? एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आप जीटी दोगे उतना अच्छा है। फिर भी हम कब दे सकते हैं? अगर आप लोग कॉलेज से आ गए हैं, अगर आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 6 महीने या फिर ऑलमोस्ट 5 महीने हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो यू हैव टू स्टार्ट गिविंग योर जीटीज। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? जीटी देना है। जीटी की फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है? आप लोग स्टार्टिंग प्रिपरेशन के अंदर जब आपकी फर्स्ट रीड होती है, जब क्या होती है? फर्स्ट रीड होती है। फर्स्ट रीड अप्रोक्सीमेटली कितने महीने ले सकती है? 2 महीने ले सकती है। ठीक है, तो आपको इन 2 महीनों में क्या करना है? आपको महीने में 2 जीटी देने हैं। महीने में 2 से 3 जीटी दे सकते हो आप। ठीक है, दो एक एवरेज ले सकते हो स्टार्टिंग के 2 महीने के अंदर। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? उसके बाद आप लोगों को वीकली जीटीज देने हैं। क्या करना है उसके बाद? आपको वीकली जीटीज देने हैं। मतलब हर हफ्ते में एक जीटी देना है। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो यू हैव टू गिव 4 जीटीज एवरी मंथ। ये हो गई हमारी जीटी की फ्रीक्वेंसी। फिर आता है हाउ मेनी जीटीज नीड टू गिव, कितने जीटी हम लोगों को देने हैं। देर इज नो मिनिमम क्राइटेरिया, देर इज नो मिनिमम क्राइटेरिया। जितने ज्यादा दोगे एज मच एज यू विल गिव उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। अगर आज आपके 130 नंबर आ रहे हैं, अगर आपके 130 नंबर आ रहे हैं, तो लास्ट जीटी तक आपके 230 नंबर आ जाने चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए जीटी का? आप लोगों को देखो, इट्स नॉट अ फिक्स कि आप कैसे आने चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों के आज जो भी नंबर आ रहे हैं, चाहे 100 नंबर आप लोगों के आ रहे हैं, आपका टारगेट कभी भी ये नहीं रहना चाहिए कि मेरे 150 नंबर आ गए और मैं एग्जाम में पास हो गया। इट्स नॉट योर टारगेट। आपका टारगेट क्या रहना चाहिए जीटी के अंदर? आप जब भी आप अपना जीटी दे रहे हैं तो 100 से 110, 120, ठीक है, 130, आपके हर जीटी में नंबर इंक्रीज होने चाहिए। दिस शुड बी योर टारगेट। अगर आपके आज 200 नंबर आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं या फिर आप लोगों को जीटी नहीं देने की जरूरत। अगर आपके आज 200 आ गए हैं, देन ट्राई कि अगले जीटी में 210 आए, उसके अगले जीटी में 220 आए। जब तक आपके 300 में से 300 नहीं आ जाते, जो कभी नहीं आएंगे, ठीक है, जब तक आपको जीटी देते रहना है। मतलब सीधी सी बात यह है कि जब तक मेन एग्जाम हमारा नहीं हो जाता, जब तक हम एग्जाम को पास नहीं कर लेते, जस्ट गिव जीटीज। क्योंकि जीटी देने से आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। यार आप सोचो, एक साथ आप 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 300 क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपकी एक साथ एक ही जीटी के अंदर हो रही है, तो ये इजी बात थोड़ी है। और फिर उसके बाद आप लोगों को उस चीज़ों को रिव्यू करना है। सो आप सोचो 300 टॉपिक आप स्टडी करने वाले हो। इट्स नॉट 300 क्वेश्चन, इज 300 टॉपिक। 300 भी नहीं, उससे भी ज्यादा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। सो डू वाइसली। ठीक है, और जीटी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं दिए तो यार प्लीज 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 मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आज से ही जीटी देना शुरू कर दीजिए। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन सा होता है जीटी देने के लिए? देखो, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, आप हर जगह पे दो। प्लेटफॉर्म कहाँ पे होता है? एवरीवेयर, जितनी जगह पॉसिबल हो हर जगह पे जीटी दो। फिर भी आप लोगों को क्या करना है? मैरो पे जीटी ज्यादा देने की कोशिश करनी है। मैरो के अंदर एक प्लान बी करके आता है, एक क्या आता है? प्लान बी आता है। प्लान बी के अंदर क्या क्या होता है? जीटीज दे सकते हैं, और क्या होता है? क्यू बैंक होता है। ठीक है, जीटीज होता है, क्यू बैंक होता है, दैट यू कैन टेक। मुश्किल से 3 महीने का प्लान होता है, दैट इज फॉर 7 और 8 थाउजेंड के लिए आता है, दैट यू कैन टेक, और उसके अंदर आप जीटी दे सकते हैं। सो मैरो विल बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई गेस। बाकी आपको देने सब जगह चाहिए। अगर आप मैरो में 5 जीटी दे चुके हो या फिर ठीक है, जितने भी जीटी आप मैरो में दे चुके हो, देन ट्राई टू चेंज योर सोर्स फॉर एवरी टाइम। उसके लिए आप लोगों को हर ऐप पे फ्री जीटीज अवेलेबल होते हैं, तो कोशिश करो कि एक एक या दो दो जीटी तो हर ऐप पे एक एक बार देखे। उससे क्या होगा कि मैरो में आप अगर रेगुलरली जीटी दे रहे हो तो आप लोगों को एक क्राइटेरिया पता चल गया, एक तरीका पता चल गया मैरो के क्वेश्चन पूछने का। और हर 4-5 जीटी के बाद आप लोगों को लगने लग जाएगा कि यार कुछ ना कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन और क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है। सो हम लोगों को अगर वो अवॉइड करना है तो उसके लिए आप क्या करो? अलग अलग प्लेटफॉर्म की जीटी देने की कोशिश करो। जहां भी यार फ्री जीटी मिलता है ना, दे दो।
जहां भी फ्री जीटी मिल रहा है आप लोगों को दे देना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है दैट इज हाउ टू इंक्रीज जीटी स्कोर। जीटी स्कोर कैसे इंक्रीज होगा? देखो जीटी स्कोर इंक्रीज होगा रिवीजन से। ठीक है, कैसे इंक्रीज होगा? रिवीजन से। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, अगर हमने रैपिड रिवीजन पढ़ लिया, अब हमारी फर्स्ट रीड हो गई तो फिर आप लोगों को कोशिश करना है कि अब हम फर्स्ट रिवीजन चालू करें, सेकंड रिवीजन चालू करें। जितने ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपका जीटी का स्कोर इंक्रीज होगा। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा जीटी का स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो फिर सबसे जो बेस्ट टेक्निक होती है दैट इज जीटी का रिव्यू। जीटी के रिव्यू से आपके स्कोर फॉर श्योर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या तरीका क्या रहेगा हमारा जीटी रिव्यू करने के लिए? आप लोगों को क्या करना है, आज हमने जीटी दिया, ठीक है, फिर इस जीटी को हमको क्या करना है, अब हमको जैसे आप एक हफ्ते का स्पेन लेते हो, जैसे आज हमने 10 तारीख को जीटी दिया और अगला जीटी है हमारा 17 तारीख को। ठीक है, अगला जीटी कब है हमारा? 17 तारीख को। तो हमने 10 तारीख को जब जीटी दिया तो हम इस जीटी के अंदर अगर 300 क्वेश्चन आते हैं, 300 के अंदर से अगर हमारे मान लो फॉर एग्जांपल कम से कम लेके चलते हैं, हमारे 150 सवाल सही हैं और 150 सवाल क्या है हमारे गलत है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, 150 के वो 300 के 300 टोटल सवालों को रिव्यू करना है। रिव्यू किस तरीके से करेंगे? 10 से लेके 17 तक हमारे पास कितने दिन हैं? जितने भी 5 या 6 दिन हमारे पास मिलते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो 300 है, ये जो 300 आप लोगों के सवाल हैं, इन सवालों को स्प्लिट कर लेना है 50-50 के अंदर। 50-50 में स्प्लिट कर लो, मतलब हर दिन के सवाल स्प्लिट कर लो कि हम डेली के 50 से 60 या 60 से 70 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप डेली के 200 एमसीक्यू सॉल्व करते हो कस्टम मॉड्यूल बना के या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तो 200 की जगह 150 एमसीक्यू सॉल्व करो और 50 क्वेश्चन आप अपनी जीटी की कॉपी से उठाओ और उनको रिव्यू करो। इसी तरीके से आप जीटी रिव्यू कर सकते हो। जीटी रिव्यू करने का तरीका क्या होगा, ये रही मेरी जीटी कॉपी, मैं आप लोगों को अभी पूरी जीटी कॉपी दिखा दूंगा। एंड इफ यू वांट टू बाय दिस जीटी कॉपी देन यू कैन मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम। ठीक है, देखो जीटी ये था मेरा प्रेपरेटर को, इट्स माय सेकंड जीटी। ठीक है, प्रेपरेटर पे दिया था, इसमें मेरे कितना है, जस्ट 152 मार्क्स आए थे मेरे सेकंड जीटी में। फर्स्ट जीटी में 127 थे, सेकंड में 152। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट वाला जीटी रिव्यू किया था, मैंने रिवीजन चालू कर दिए थे, तो फिर मेरा स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया। देखो अब मैंने इसमें क्या किया है, कैरोटिड ट्रायंगल के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो मैंने कैरोटिड ट्रायंगल एक पूरा टॉपिक लिख लिया। आई हैवंट रोट पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या होगा कि कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर कौन सा कंटेंट था, आंसर हो गया मान लो हाइपोग्लॉसल, सिर्फ इतना सा लिख दिया, ये हो गया पीवाईक्यू। लेकिन पीवाईटी क्या होता है, जब आप कैरोटिड ट्रायंगल के बारे में पूरी तरीके से लिख लेंगे। मैंने सब लिख दिया कि सुपीरियर बाउंड्रीज की, एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर के कंटेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये देखो अम्बिलिकल, ये सारे डेरिवेटिव होते हैं, ये सारे लिख दिए। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी के बारे में लिख दिया। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, जीटी को जब रिव्यू करेंगे तो आप ट्राई करना कि अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया तो आप उस पूरे पीवाईटी के जो एक्सप्लेनेशन है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। अभी भी बता रहा हूँ, रूल आउट करना सीखो, इंपॉर्टेंट चीजों को फिल्टर करो, जो भी वेस्ट चीजें उनको हटाओ। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है, सिर्फ हम लोगों को वही चीजें लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है, ये तो हमारा रिव्यू करने का तरीका हो गया। फिर उसके बाद हमको है कि सारे क्वेश्चन हम लोगों को रिव्यू करने का, तो मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यस वी हैव टू रिव्यू ऑल 300 क्वेश्चन। लेकिन तरीका क्या रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले रॉन्ग क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे। जैसे हमारे 150 क्वेश्चन गलत है, तो हम पहले जो 150 क्वेश्चन गलत है उन लोगों को उनको रिव्यू करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस करेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस करेक्ट वाले जो हमने तुक्के से सही कर दिए, जो हमने गैस किए थे और करेक्ट चले गए, तो वो तुक्के वाले भी हम लोग रिव्यू करेंगे। क्यों रिव्यू करेंगे उनको? क्यों? क्योंकि क्या होगा, जब आप जीटी देते हो तो गैसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आप मेन एग्जाम में जाते हो तो वही जो आपने गैस किए थे उनको आपको पता नहीं चलता कि यार मैंने क्या गैस किया था। तो जब तक आप अपने गैस करेक्ट को चेक नहीं करोगे कि आपने किस तरीके से क्या सोच के तुक्का मारा है, तब तक आपकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, मतलब 50-50 वाली प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका वो गैस करेक्ट सी हो जाए। फिर उसके बाद आप लोगों को अपने जितने भी करेक्ट सवाल हैं, बचे हुए जितने भी करेक्ट सवाल हैं आपके, चाहे 100 सवाल हो जाएंगे, 100-120 जितने भी सवाल होते हैं आपके करेक्ट, वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस ऑर्डर में करना है, पहले गलत सवाल चेक करने हैं, फिर उसके बाद हमको जितने भी गैस करेक्ट है वो सही करने, वो चेक करने हैं, और फिर उसके बाद लास्ट के अंदर जितने भी सही सवाल है, सही सवालों को तो देखो इस तरीके से आप फटाफट फटाफट स्क्रॉल करके देख सकते हो। फिर भी आपको लगता है कि कोई तुक्के से आपने सही कर दिया या फिर आपको नहीं पता था उसका एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से, तो आपको बस उसी चीज को इंपॉर्टेंट को बाहर लिख लेना है। ठीक है, ये रहा हमारा जीटी रिव्यू के अंदर। और देख सकते हो ये देखो रेबीज के बारे में लिख रखा है, एसियन रेजिम, कुछ होते हैं जेरेब रेजिम के बारे में लिख रखा है। ये म्यूटेशन की थी, हमने सारी म्यूटेशन लिख रखी है, कौन कौन सी म्यूटेशन होती है। कल्चर मीडिया देखो, एक पेज में मैंने सारे कल्चर मीडिया लिख रखा है कि स्टेफ ऑरियस के लिए मैंने टल अगर होता है, पायोजेनिस के लिए कौन सा होता है, क्रिस्टल वॉयलेट होता है, इसके लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन सा था, पाइक्स मीडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख रखी है, निसीरिया, कॉर्निया डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स, बेसिलस सीरस। सो दिस इज हाउ। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब जैसे देखो मैंने ये जीटी दे दिया था, ठीक है, दिस वाज फॉर एग्जांपल माय जीटी 1, ये मेरा जीटी 1 था, ये मैंने 10 तारीख को दिया था। अब मेरा जो अगला जीटी है वो है 17 तारीख को। ठीक है, मेरा अगला जीटी कब है, 17 तारीख को। तो क्या मैं जीटी स्टार्ट कर दूंगा? जीटी स्टार्ट करने का तरीका क्या होगा, सुबह 9 बजे मुझे जीटी देना है, तो मुझे पढ़ाई कब चालू करनी पड़ेगी, मुझे 7 बजे से पढ़ाई चालू करनी है। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मुझे क्या करना है, ये जो मैंने पन्ना लिखा है ना, मतलब ये जो मैंने कॉपी बनाई है, जीटी की कॉपी बनाई है, आई हैव टू रिव्यू दिस कॉपी। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन तो फॉर श्योर रिपीट होगा। अगर जीटी में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होता है तो भी आप हर जीटी के साथ साथ कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे हो।
आपने 1 जीटी दे लिया तो 1 जीटी को रिवाइज करोगे, 2 जीटी दे लिया तो 2 रिवाइज करोगे, 3, 4, 5, 6 ऐसे आप सोचोगे आप कितने जीटी रिवाइज कर दोगे और एक चीज़ को आप कितनी बार पढ़ोगे। यार अगर मैं ये म्यूटेशन का सवाल है, इसको अगर मैं बार-बार पढ़ता रहूँगा हर जीटी देने से पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को, इस पेपर को रिवाइज करूँगा तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी याद रखने की? यार आपके दिमाग में फँस जाएँगी चीज़ें, आप ना चाहकर भी चीज़ों को याद रखने लगोगे, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गिव जीटी। पहले आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, जो आपने पुरानी जीटी की कॉपी बनाई थी उसमें से आपको चीज़ों को रिवाइज करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को जीटी के लिए अपीयर होना है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गिव जीटी। जीटी का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न सिमिलर होता है क्या? ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकता है। मैरो के एग्जाम मतलब जो मैरो का पेपर होता है उसका ऑलमोस्ट जो लेवल होता है वो एग्जाम के पैटर्न के जैसा जैसा होता है, ठीक है। अब मार्क्स का कितना कितना डिफरेंस हो सकता है? मार्क्स का मैं मानता हूँ कि +20 से +-20 से +-30 तक हो सकता है। एग्जाम और मतलब मेन एग्जाम का और जीटी का जो स्कोर होता है वो इतना इतना रेप्लीकेट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको जीटी का क्या बोलते हैं, मैरो का जीटी देना चाहिए। और मैरो की जीटी से मतलब मैरो के आप कोई भी ऐप के अंदर यदि आप जीटी देते हो तो उससे आपकी खास बात क्या होगी, आप लोगों को क्या फायदा होगा? आप लोगों को क्या फायदा होगा? आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा। जैसे आप लोगों को पता है कि अब जो एग्जाम है वो स्लॉट्स में होता है, 40-40 क्वेश्चन के स्लॉट्स के अंदर अब हमारा एग्जाम होता है, तो वो स्लॉट्स की प्रिपरेशन किस तरीके से होगी? जब आप जीटी दोगे तब आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन आराम से कर दो, लेकिन अगले स्लॉट के अंदर आप टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम हो, तो उसकी तैयारी अगर घर से ही करके जाओगे दैट विल बी बेस्ट, ठीक है। इसलिए हमको घर से तैयारी करते हुए चलना है। फिर उसके बाद दिस वाज ऑल अबाउट जीटी। इसके बाद अगर आप लोगों को रिवीजन के लिए, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अगर यू वांट आवर एलएमआर नोट्स, दिस इज आवर एलएमआर नोट्स, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, तो यू कैन मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। दिस आर द सैंपल्स एज यू कैन सी, ये हमने सारी चीज़ों को लिख रखा है, एक ही पेज पे सारी चीज़ें लिख रखी है, जस्ट इजी रिवीजन के लिए। जब भी आप कोई जीटी देते हो उससे पहले आप इस पीडीएफ को रिवाइज करोगे, देन यू कैन अपीयर फॉर जीटी। फिर आपको लगता है कि यार ये तो सेम पीवाईटी आया था, स्टिल यू मेड इट रॉन्ग, तो उसमें से अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है या फिर इसमें नोट्स के अंदर नहीं है, देन जस्ट एडिट डाउन, ठीक है। बस आपको इतना सा करना है। सो दीज आर आवर एलएमआर नोट्स, ये हमारे एलएमआर नोट्स हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, मैं आपको एक बार अपनी जीटी कॉपी और दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आई हैव मेड माई जीटी कॉपी एज वेल। सो जीटी कॉपी कहाँ गई हमारी, यही, ठीक है। तो ये मैं आपको जीटी कॉपी दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को जीटी कॉपी की पीडीएफ भी चाहिए देन यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। दिस इज अवर जीटी कॉपी, ठीक है। ये देखो इसमें, ये हमारी जीटी कॉपी है, इसमें मैंने सारी चीज़ों को देखो रिव्यू कर करके लिखा हुआ है। देख सकते हो आप, सारी चीज़ों को रिव्यू कर करके लिखा हुआ है। एक एक चीज़, एक एक जीटी, इसमें ऑलमोस्ट 30+ जीटीज हैं, पीवाईक्यूज हैं, मतलब पीवाईटी वाले जितने भी टॉपिक, आप सोचो 30 जीटी का मतलब कितनी सारी चीज़ें आ गई होंगी इसमें। तो इट्स इजी फॉर रिवीजन, आप लोगों का रिवाइज करना चाहते हैं, देख सकते हैं। डबल डेसिडुअल साइन किसमें देखा जाता है, ग्रेन लॉस और सेल ट्यूमर क्या सिक्रीट करता है, ठीक है। बायलेटरल कॉर्नियल ब्लॉक के अंदर क्या क्या करते हैं हम, सारी चीज़ें लिख रहे हैं। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रीएक्लेम्सिया, सारी चीज़ें हैं, देख सकते हो आप। ये तो ये हमारी पूरी जीटी की कॉपी की हमने पीडीएफ प्रिपेयर कर रखी है, एज यू कैन सी। देखो पूरी सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं, रिडक्टस वेनोसस फोरामेन ओवल कब बंद होता है, कब खुलता है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें लिख रखी है। सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस पीडीएफ, या तो एलएमआर चाहिए या फिर आपको जीटी कॉपी चाहिए, देन यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो, जैसा भी आप लोगों को लगे। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको जो मैंने जीटी की स्ट्रेटेजी बताई है उससे आपको जीटी में हेल्प होगी। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।